नमस्कार दोस्तों। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। आधा भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आधा पढ़ना बाकी था। तो दोस्तों अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर लॉन्गिट्यूड्स होती क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ जाती हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो लाइन दिख रही है ना आप, ये सभी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अब बात आती है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों पहली जो ज़रूरत थी ना इनकी वो इसलिए थी क्योंकि कोई भी अगर हमें फिक्स पोजीशन दिखानी हो कि कौन सी जगह कहाँ पे है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की सहायता से देखते हैं। उसमें अकेली लैटिट्यूड की सहायता से हम ये नहीं देख सकते कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हमें टाइम डिफरेंस देखना हो कि लंदन में अगर 12 बजे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, तो वो हम लॉन्गिट्यूड्स की सहायता से देख सकते हैं। ये अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक प्राइम मेरिडियन रेखा मानी गई, यानी ऐसी रेखा जो पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है। एक तरफ तो वेस्ट का भाग और एक तरफ ईस्ट का भाग। ये देखना दोस्तों जो 0 डिग्री है ना, ये बिल्कुल इससे पूरा ग्लोब दो भागों में विभाजित हो रहा है। पहला तो वेस्ट वाला और एक तरफ ईस्ट वाला। और जो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हर एक रेखा 15 डिग्री पर डिनोट की गई है। ये 15 डिग्री, फिर 15, फिर 30 डिग्री, फिर 60, 45, फिर 60 ऐसे दिखाया गया है। तो ऐसे ही वेस्ट की तरफ हैं। इनकी जो संख्या होती है ना, यहाँ से ये 180 तक जाती हैं वेस्ट की तरफ से भी, और ईस्ट की तरफ से भी इनकी संख्या 180। जो 180वीं जो लॉन्गिट्यूड होती है ना वो दोनों की सेम होती है, ये याद रखना। और इनकी और क्या खासियत है, तो जो इनकी और खासियत है ना वो ये है कि ये सेमी सर्कल बनाते हैं, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखना, ये आधा सर्कल है ना कि एक कंप्लीट सर्कल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो जो लॉन्गिट्यूड है ना, इनके बीच का डिफरेंस जो पोल है उनकी तरफ से तो कम है, और जो बीच में है ना इनका डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ये इनका डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस जो बीच में है वो तो ज़्यादा है लेकिन पोल की तरफ कम है। ये तो हो गई लॉन्गिट्यूड्स की बात। आखिर की लॉन्गिट्यूड्स होती क्या है और प्राइम मेरिडियन किसको बोलते हैं, ये इनकी मेन बात थी। और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताया कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। दोस्तों लॉन्गिट्यूड का टाइम्स के साथ क्या संबंध है, बात ये उठती है। तो दोस्तों जो 1 डिग्री है ना वो 4 मिनट को डिनोट करता है। आप यहाँ पे देखिए, ये लिख रखा 1 डिग्री 4 मिनट को दर्शाता है, ठीक है। और 1 घंटा 15 डिग्री को दिखाता है। अब आप उस डायग्राम पे चलिए, उस डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये डायग्राम देख रहे हैं ना आप, हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है ऐसे। और मान लो ये सन है। ड्राइंग तो मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैं करूँगा प्रयास आपको समझाने का। तो जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, तो जाहिर सी बात है जो किरण पड़ेंगी पहले वो ईस्ट वाले हेमिस्फेयर पर जल्दी पड़ेंगी, यानी जो ईस्टर्न पोर्शन है ये वाला भाग, इस पे जो सूर्य किरण है वो पहले पड़ेंगी, तो यहाँ पे जल्दी सूर्य उगेगा। और इस वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसमें लेट सूर्य उगेगा। तो ये जो टाइम चलता है ना ये आगे की तरफ चलता है, इन बढ़ेगा। और ये जो टाइम चलता है ना ये पीछे की तरफ चलता है, यानी घटेगा। तो देखना दोस्तों,
15 डिग्री 1 घंटे को दिखाता है। अगर मैं ये मानूँ कि ये लंदन शहर है, यानी जहाँ से ये ग्रीनविच होकर रेखा गुजरती है, यानी प्राइम मेरिडियन, अगर यहाँ पे 12 बजे हैं और मान लिया जाए कि 15 डिग्री पर यहाँ पे कोई ना कोई देश तो होगा, तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? 15 डिग्री 1 घंटे को दर्शाता है। और यहाँ पे अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे उस टाइम 1 बज रहा होगा, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे को दिखाता है। और ऐसे ही हम अगर वेस्ट की बात करें तो टाइम घटता है। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? तो जो यहाँ पे टाइम हो रहा होगा ना, वो 11 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम घटता है और 15 डिग्री 1 घंटे को दिखाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लॉन्गिट्यूड का टाइम के साथ क्या संबंध है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम। आगे स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है दोस्तों? एक होता है लोकल टाइम और एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। जो पहले के लोग थे ना, वो लोकल टाइम के हिसाब से चलते थे। यानी जो सूर्य अगर सिर के ऊपर है ना, तो समझ लेते थे कि 12 बज गए, और छिप गया तो शाम हो गई। मतलब वो सूरज को देखकर ये हिसाब लगाते थे कि टाइम क्या हुआ है। तो इससे गड़बड़ी ये आने लगी कि सभी जगह टाइम सेम नहीं होता, कहीं जल्दी सूर्य उग जाता है, कहीं लेट उगता है। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि पृथ्वी घूमती है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो फिर एक तरीका ये निकाला गया कि एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी कि पूरे देश में एक ही टाइम हो। तो इंडिया में ऐसा किया गया कि एक स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए एक रेखा मानी गई। ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया। और इसी की वजह से हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी देश में क्या टाइम हो रहा है तो अपने यहाँ क्या हो रहा होगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर लंदन में 12 बजे हों तो अपने इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। तो दोस्तों, जो लंदन है ना, वो बिल्कुल 0 डिग्री पे है। तो जो अपना देश है वो 22.5 डिग्री ईस्ट पे है। तो 82 डिग्री को अगर ईस्ट और अगर हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट को और 1 घंटा 15 डिग्री को दिखाता है। तो जो 82 डिग्री है ना, उसके 5.5 घंटे बनेंगे। तो अगर वहाँ पे 12 बजे होंगे तो यहाँ पे शाम के 5:30 बजे होंगे। क्योंकि जो इंडिया है ना, इंडिया ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे टाइम बढ़ेगा। इंडिया है ना जो ईस्ट का, मैं आपको पहले बताया था ये बात। तो टाइम कैसे बढ़ता है कैसे घटता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि पूरे देश में एक ही टाइम हो। इसी वजह से, क्योंकि अगर हम अलग अलग देशों में देखें तो टाइम कहीं अलग होता है और यहाँ अलग होता है। तो पूरे देश, अपने देश में पूरी जगह एक ही टाइम होना, इसी वजह से स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।